आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के बारे में आप पहले स्टडी कर चुके हो। तो इसके अंदर एक पॉलिनोमियल आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, उसी को आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हो। तो बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है? ax² प्लस bx प्लस, तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होता है। यहाँ पर x क्या होता है? वेरिएबल है। a यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। और c कांस्टेंट टर्म होती है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप कैसे बनाते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना होता है, x² माइनस ब्रैकेट सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो जाती है। यहां पर सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती हैं? यहां आपके पास जो b दिया हुआ, यानी कि a प्लस b। अब a और b ये आपके पास सम ऑफ ये a और b जीरोज होती हैं, तो इनका जो जोड़ है वो किसके बराबर होता है? -b/a। और इनकी प्रोडक्ट a क्रॉस b, इनकी प्रोडक्ट होती है आपकी c/a के इक्वल होती है। अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हो। बस आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक एग्जांपल अभी हम इसमें लेके देखेंगे। यहां आपके पास, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया कि आपके पास सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है आपके पास 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो आपके पास -3 दिया हुआ है। तो आपको बोला गया इससे आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? इक्वेशन आपको याद है, x² माइनस ब्रैकेट सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां आप क्या करोगे? x² माइनस सम ऑफ जीरो आपके पास कितना दिया हुआ है? 2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास कितना दिया हुआ है? -3। तो इस तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन तैयार। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से आपके पास अगर कोई भी एग्जांपल दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज आपके पास इसके 2 के अलावा 4, 5, 6 कुछ भी अगर दिया हुआ है, तो उस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हो। जैसे अभी एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और है आपके पास यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सम ऑफ
जीरोज, सम ऑफ जीरोज, वो आपके पास जीरो दिया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास दिया हुआ है -5। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सम ऑफ जीरोज कितना है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -5। तो आपकी इक्वेशन हो गई यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये जीरो हो चुका है। अब यहाँ प्लस माइनस क्या होता है -5। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाती है। अब बात आती है हमारी जीरोज की। एक्चुअल में जीरोज क्या होती है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अभी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मैं उससे आपको जीरोज फाइंड कैसे करेंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 28, मान लीजिए यहां पर आपके पास 40 दिया हुआ है। इस तरीके से आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और आपको इसकी जीरोज फाइंड करनी। एक्चुअल में जीरोज क्या होती है, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिसमें आप जिसको भी आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, वही जीरोज कहलाती है आपकी। और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम 2 ही जीरो हो सकती है। मैक्सिमम कितनी जीरो हो सकती हैं, 2 जीरोज हो सकती है। तो ये बात आपको समझ आ चुकी है कि जीरोज क्या होता है, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिसको आप इस इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे वही आपकी जीरोज कहलाएंगे। अब कैसे, जैसे मैंने आपको बोला कि x इज इक्वल टू, आप यहां पर -4 रख दीजिए या यहां पर आप x की वैल्यू 4 रख दीजिए। तो अभी देखें x की जगह पे 4 रख के 4 स्क्वायर माइनस 14 मल्टीप्लाई 4 प्लस 40, तो ये आ गया यहाँ पर 16 माइनस 56 प्लस 40। अब 40 और 16, 56 माइनस 56 इज इक्वल टू 0। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि 4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 4 क्या है, इस पॉलिनोमियल की एक जीरो है। इसी तरीके से इसकी एक और जीरो हो सकती है। मान लीजिए आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ही ये आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है ये जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी जीरोस फाइंड कर सकते हो। इसका एक मेथड और है आपके पास, वो आप कैसे किस तरीके से निकालोगे वो मैं आपको बताता हूं अभी। जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी इक्वेशन याद होनी चाहिए क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इस तरीके से होगी। इसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करो, a की वैल्यू देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 होता है 1। b की वैल्यू चेक कीजिए, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो इसका मतलब -2, और ये c आपके पास होता है कांस्टेंट टर्म -15। अभी आप इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, a और c की मल्टीप्लीकेशन, a और c की मल्टीप्लीकेशन कितनी, यहाँ पर आपके पास -15 1 इज इक्वल टू -15। फिर क्या करना है आपको, a और c की मल्टीप्लीकेशन आपके पास 15 -15 है, तो अभी आप ऐसी दो वैल्यूज लेंगे जिनकी मल्टीप्लीकेशन -15 आती है। जैसे मैंने 5 × 3 लिया,
तो यहाँ पर इनमें से एक नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मैंने -5 लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो -15 आ चुका है। तो यहां से अब आपका -15 मल्टीप्लीकेशन आ चुका है। अब आप चेक करोगे बी को, यहां पर इन दोनों जो ए और सी आपके पास मल्टीप्लीकेशन आई हुई है, इनका जोड़ आपके पास कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। जैसे -5 + 3, यहां पर इन दोनों का जोड़ कितना मिला आपको, -2 मिला। यानी कि इससे मैच होना चाहिए बिल्कुल, इनकी मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल होनी चाहिए और इनका जोड़ इसके इक्वल होना चाहिए, तो ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हो। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इस तरीके से सोल्व करेंगे। अभी आपकी 2 जीरोज आ चुकी हैं, एक -5 और एक 3। तो क्या करोगे, x², इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, -5 और +3 में। कैसे, -5x + 3x और ये लास्ट एज इट इज। तो इसके पेयर बनाएंगे दो दो के, इनसे कॉमन निकालेंगे। जैसे इनसे कॉमन निकाला, x कॉमन निकाल दिया, x - 5 प्लस यहां से 3 कॉमन निकाल दिया, x - 5। अभी ये दोनों आपके बिल्कुल सेम आने चाहिए, तो एक तो इन दोनों पेयर में से लेंगे और एक आपका x + 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो जीरोज हैं, x - 5 = 0 और x + 3 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको 5 मिल गई और यहाँ पर x की वैल्यू आपको -3। अब ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, ये ही आपकी जीरोज कहलाती है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसको आप सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है बिल्कुल। तो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।